हेलो दोस्तों, जय माता दी। भी हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करना है फ्राइडे को, साथ में आज के लिए जो लेवल्स दिए थे उसने क्या काम किया उसको भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी की ओपनिंग मिलती है गैप डाउन, और गैप डाउन मिलने के बाद ओपनिंग हमारे डबल लेवल जो पड़ा हुआ था वहीं से रिवर्स होके प्राइस जाता है 380 के आसपास, जो कि जब प्राइस नीचे ही चल रहा था कहीं ऐसी 256 वाली लेवल के आसपास, तभी मैंने कहा था प्राइस 350 के आसपास जा सकता है। तो वहाँ से 380 तक प्राइस गया। यहाँ पे अपना इसी फर्स्ट जो कैंडल थी रेड वाली, उसी के नीचे अपना ट्रेड लिया था पी का, बट पी के प्रीमियम और सी के प्रीमियम इतने बड़े हुए हैं बजट के चक्कर में। ओटीएम ट्रेड कर रहे थे 300 पॉइंट दूर का, उसमें मूवमेंट कुछ ऐसा मिला नहीं था, 20 पॉइंट के आसपास का मूवमेंट उसमें मिला था। पहला ट्रेड हमने यहीं पे लिया था फुट का। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ दिया हमने, और ये क्लियरली कहा था यहाँ से कि ये 250 के आसपास आ सकता है। तो 256 का जो लेवल था हमारा, वहां से उसने एग्जैक्टली डॉट टू डॉट रिवर्सल लिया। ये डॉट टू डॉट रिवर्सल था आपका। ठीक है, अगर ये ऊपर की साइड का देखें तो इसका 50% के आसपास की वैल्यू थी जहां से प्राइस वापस आया था, अब आपके सामने है ये। ठीक है, 50% कहाँ था, ये वाला 393। इसका हाई क्या था, 385। ठीक है, 10 पॉइंट के आसपास का था। उतना होता ही है, कहीं ना कहीं उतना आपको डिफरेंस देखने को मिल ही जाता है, एरर मिल ही जाता है। ओके, और उसके बाद जब आया तो ये यहाँ से डॉट टू डॉट रिवर्सल था। डॉट टू डॉट रिवर्सल के बावजूद अगर आगे आप चलते हो तो आगे आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से निकलने के बाद आपको प्राइस पहुँचता है यहाँ पे डॉट टू डॉट एग्जैक्टली। ये डॉट टू डॉट आता है, उसके बाद आपको प्राइस देखने को मिलता है ये वाला डॉट टू डॉट रिवर्सल, फिर ऊपर, फिर आपका एग्जैक्टली लेवल से वापस थोड़ा रिट्रेसमेंट करके एग्जैक्टली जो हाई लगाया था उसने, वो डॉट टू डॉट जो जहाँ पर जो लेवल डाला था उसके 10 पॉइंट ऊपर हाई लगाया, बट क्लोज उसके नीचे किया। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा सस्टेन किया वापस, जब तक ये 533 के लेवल के ऊपर था, जब लेवल था ऊपर था, जब नीचे आया 466 के आसपास उसको रिटेस्ट किया 533 वाले लेवल को, उसके बाद डाउन साइड आ गया। ठीक है, नीचे 333 वाले लेवल के आसपास आ गया, फिर 425 के आसपास, 430 के आसपास गया। अब यहाँ पर आके देखो आप, तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो 256 का लेवल था ये, और ऊपर 320 के आसपास जो प्राइस काफ़ी देर सस्टेन किया। ओके, और उसके बाद थोड़ा सा वो नीचे ब्रेक डाउन करता है तो फिर से उसी जोन में आ जाता है जो सुबह वाला जोन था। तो यहाँ पे मैंने एक बात कही थी क्लियरली वाली, भाई यहाँ पर हम लोग सेल करने के लिए जाएंगे कहाँ पर, जब 132 के नीचे निकलेगा तो, 132 के नीचे निकलेगा तो सेल करने जाएंगे। बाकी सपोर्ट लेवल है, हो सकता है यहाँ से कोई रिवर्सल हमें देखने को मिले। ठीक है, तो 256 के ऊपर मैंने कहा था 256 के ऊपर कोई भी करना क्लोज होता है तो हम लोग एक बाई साइड एंट्री लेंगे, और टारगेट छोटा ही एक्सपेक्टेड है क्योंकि जो लास्ट स्विंग आई है वो यही था। तो मैं भाई छोटा सा ही टारगेट मिल सकता है, बट ये वापस आया थोड़ा सा उसको हिट करके एग्जैक्टली लेवल को। उसके बाद तभी कहा था मैं ये रिटेस्ट करके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी में है। उसने क्या किया, 332 के आसपास 3 मिनट का टाइम टाइम गुजारा, और उसके बाद फिर एक ही कैंडल में एक अच्छा मूवमेंट दिया। उसके बाद फिर भी ऊपर की तरफ जाके ये कैंडल उसके ऊपर तो क्लोज किया थोड़ा सा, बॉडी वो अगर देखें हम तो ये 1270 वाली कैंडल, बट ऊपर प्राइस उसके गया नहीं, वापस नीचे की तरफ आ गया। वापस नीचे देखो 456 और 332 के लेवल के नीचे का जो है बीच में काफ़ी देर प्राइस घूमता है, उसके बाद फिर एक मूवमेंट आपको देता है। ठीक है, फिर एक मूवमेंट देता है तो फिर से आपको डॉट लेवल देखने को मिलता है। ये प्राइस अगर आप देखोगे ना, ये प्राइस कितना डिफरेंस था इससे, कितना नीचे था, ये था 535 534, और नीचे जो आया था प्राइस वो देखिए वो कितना नीचे था आपका, कितना डिफरेंस था यहाँ पर अगर देखें तो 26 पॉइंट। ठीक है, ऊपर अगर देखेंगे तो आप कितना डिफरेंस था यहाँ से जो प्राइस ने गैप छोड़ा था, 18 पॉइंट, 20-25 पॉइंट का डिफरेंस था। तो 15-20 पॉइंट का हमें देखने को मिलता ही है। यहाँ पर गैप छोड़ा, यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया उतना मूवमेंट, उसके बाद फिर हम यहाँ देखें तो फिर से उसने वही किया था, 625 समथिंग आई लगा था, 606 का लेवल था, 20 पॉइंट यहाँ पर रहा। तो सबको जो भी कुछ होगा एक जगह अगर कहीं उसने छोड़ दिया ना उसको टच किए बिना, तो उतना फिर एक्स्ट्रा या तो उसके ऊपर मार देगा फिर से, या फिर उसके नीचे मार देगा उतना एक्स्ट्रा। अनलॉजिकली कुछ नहीं है। इसके बीच में सस्टेन करने के बाद फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया। अब देखिए ऊपर भी जो टॉप लगाया है इसका, टॉप जो हाई है वो एग्जैक्टली लेवल पर है। जो टॉप जो लगा है इसका वो एग्जैक्टली लेवल पर है, जो टॉप लगा है। ठीक है, एग्जैक्टली लेवल पर है, उसने टच किया, टच करने के बाद वापस प्राइस। तो ऐसे ही नहीं बोलते भाई हम डॉट टू डॉट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जैक्टली लेवल पर रेस्पेक्ट लेके ऊपर की तरफ गया था। ठीक है, यहाँ पे आके फिर एक बार ऊपर की तरफ गया था। तो ऐसे ही नहीं, अगर आपको ये भी आता है ना कि लेवल को कैसे ट्रेड करना है, आप डेफिनेटली डेली प्रॉफिट कर पाओगे। डेली सिंगल डे लॉस नहीं कर सकते, और आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली बिल्कुल भी।
बट थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो आप ही की लगने वाली है इसमें। अब मेहनत आप करोगे नहीं, आप सोचो कि पैसा आता रहे, तो यार वो चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, अभी कल के लिए जो लेवल्स रहने वाले हैं बैंक निफ्टी के, वो एक बात देख लेते हैं कैसे क्या लेवल रहने वाले हैं हमारे साइड, हमारे तरफ हमने जो डाला है लेवल 620 पर इसका क्लोज हुआ है। 620 मतलब इस एरिया में इसका क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी का। ठीक है, और ऊपर की साइड का मैंने एक आपको लेवल कई दिन पहले दिया था, कई दिन पहले से मतलब है कि उसने हाई लगाया था 810 समथिंग। अब 810 उसका हाई कब लगा था ये मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे भी याद नहीं। 810 870 कुछ हाई था, 810 817 कुछ हाई था, शायद यही था या फिर कौन सा था याद मुझे भी नहीं है। ये था शायद, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैंने उसमें एक जोन ड्रॉ करके दिया था मैंने उस दिन आपको 700 टू 810 का, 707 810 ऐसा कुछ एक जोन था 100 पॉइंट के आसपास का। ठीक है, और क्लियरली मैंने बोला था जब तक प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा ना 800 के ऊपर आके, जब तक प्राइस ऊपर की तरफ नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करके यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया है। 1 आवर का ये टाइम फ्रेम है, आवरली टाइम फ्रेम है। तो ये 800 के आसपास कितने बार प्राइस आया है, ये फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है, ये सेकंड टाइम आया था, आज थर्ड टाइम आया है 700 के आसपास, 800 के आसपास सॉरी। ठीक है, आज का जो हाई था वो आपका था 782, ये जो हाई था आपका ये हाई था 794, और ये जो हाई था ये था आपका 817। ठीक है, तो ये 3 टाइम अटेम्प्ट कर चुका है। तो मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि शायद अगर कल गैप अप हो जाए ना, और गैप अप हो गया 800 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन कर गया, तो फिर एक अपसाइड का मूवमेंट आपको अच्छा सा वो दे सकता है प्राइस। ठीक है, गैप अप हो गया अगर कल के दिन गैप अप मिल जाता है आपको 200 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास, कहीं भी 600 समथिंग, मतलब इसके हाई के ऊपर अगर गैप अप रहता है और प्राइस 800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो डेफिनेटली हमें अपसाइड के लेवल्स कुछ देखने को मिल जाएंगे अच्छे वाले। ठीक है भाई, बजट टाइम चल रहा है ये मान लो, आज से ही मान सकते हो आपका स्टार्ट हो चुका है करीब करीब, नेक्स्ट वीक से हालांकि स्टार्ट है, बट आज जैसी मूवमेंट थी उसके हिसाब से हम थोड़ा सा कह सकते हैं कि हाँ बजट का इश्यू जो भी होने वाला है वो थोड़ा सा इसमें मूवमेंट होने लग गया है। आज मूवमेंट बहुत अच्छा रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो बाइंग साइड के लिए, आपके पास जो लेवल्स रहने वाले हैं वो क्या अप साइड के लेवल्स हैं वो एक बार देख लेते हैं। ये लेवल्स में डिफरेंस ज़्यादा है, 730 से 987, तो भाई इसका 50% ड्रॉ कर लीजिएगा। लास्ट के जो दो लेवल है इनमें 50% आप ड्रॉ कर लीजिएगा। 988 तक का लास्ट लेवल डाला हुआ है, 53 988, 53 730, 53 466, 53 335, 53 208, 5300 और 5372। ये एक छोटे से 30 पॉइंट समथिंग का ये एक जोन है छोटा सा। 52 945, 52 782 और 52 640 और 52 620, ये एक छोटा सा जोन है 20 पॉइंट समथिंग। 52 521, 52 382, 52 355, ये एक जोन है छोटा। 52 200, 52 166, डाउन साइड में आ गए हम अभी। 52 91, ठीक है, 52 91 और 51 963, 51 825, 51 564, जिनमें डिफरेंस ज़्यादा है 100 पॉइंट से, उनका 50% ड्रॉ कर लीजिएगा। ये लेवल डाउन साइड और अपसाइड के लिए हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी की अगर मूवमेंट हमें, बैंक निफ्टी की अगर ओपनिंग मिल जाती है, गैप अप थोड़ा सा गैप अप मिल जाता है अगर कहीं उसके ऊपर, तो फिर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, कोई भी प्राइस एक्शन मिलेगा परफेक्टली तो हम ट्रेड करेंगे। अदरवाइज क्या करेगा, गैप अप होने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगा, यहाँ कहीं अपने क्लोजिंग के आसपास, वहाँ से कोई बाइंग मिलेगी तो वहाँ से कोई भी बाइंग देख लेंगे। जो इसका हाई था आज का, वहाँ तक के टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी, या फिर हो सकता है कि उसको भी वो ब्रेकआउट करता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाए। ओके, तो और उसके अलावा अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाता है 300 पॉइंट 400 पॉइंट का 53 के आसपास, तो फिर थोड़ा वेट कर लेंगे। 53 100 के आसपास थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस है ठीक ठाक सा, तो उसके हो सकता है थोड़ा सा वहाँ तक पहुँचने के बाद प्राइस थोड़ा सा फिर नीचे की तरफ आता हुआ हमें दिखाई दे जाए, तो उस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिएगा, उस हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। देखिए जहाँ जहाँ मैंने डबल लेवल डाले ना, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस थोड़ा ही है, 30 पॉइंट 35 पॉइंट का, बट वो एक आपके लिए अच्छे लेवल्स काम करते हैं, बेसिकली अच्छा काम करते हैं वो लेवल्स जो है। ठीक है, तो यही करना है हमने। आप जो है कल के दिन अगर गैप डाउन हो जाएगा थोड़ा सा तो बहुत अच्छी बात है। गैप डाउन अगर मिल जाता है हमें कहीं 350 400 के आसपास, 450 के आसपास अगर गैप डाउन मिल जाता है बैंक निफ्टी, तो हम लोग आराम से फिर वहाँ पे कोई भी बाइंग कैंडल मिलेगी तो हम बाई कर सकते हैं, जो कि हमें 600 के आसपास का टारगेट मिलने की पॉसिबिलिटी उसमें रहेगी। ठीक है, अगर गैप डाउन मिल जाता है तो देखो, मैंने एक टेलीग्राम में मैसेज किया था निफ्टी के लिए कि निफ्टी का बाइंग जोन ये है
बाइंग रेंज ये है, बट कोई बाइंग कैंडल मिलेगी तो आप लीजिए। बाइंग कैंडल मिला ही नहीं, एक बंदे ने वो थंब डाउन कर दिया। भाई उसका लॉजिक क्या है, मुझे भी समझा दो यार। जब क्लियरली बोला है बाइंग कैंडल क्या होती है, कोई भी बुलिश कैंडल तो मिले। अरे बुलिश कैंडल होगी वही तो बाइंग कैंडल होगी भाई। या बेरिश कैंडल को अब जो है रेड कैंडल को आप कंसीडर करने वाले हो कि रेड कैंडल है, वो हमने कंसीडर कर ली कि ये बाइंग कैंडल है। उसमें बंदे ने थम्स डाउन किया हुआ है। कमाल की बात करते हैं यार। मतलब खुद तो कुछ करना है नहीं, दूसरा कोई किसी के सपोर्ट कर रहा है तो उसमें उंगली हमने जरूर करनी है। अरे भाई उंगली को संभाल के रखो यार, क्यों अननेसेसरी करने लग जाते हो। अगर उंगली करनी है तो अपने माइंड में लगाओ, माइंड में प्रेशर करो ना अपने पर, माइंड पर थोड़ा दिमाग पे जोर दो ना आप अपने पर, कैसे ट्रेड हो रहा है, क्यों हो रहा है। सामने वाला कोई भी लेवल दे रहा है तो क्यों दे रहा है, क्या लॉजिक है उसके पीछे, उसमें दिमाग लगाओ। उसमें उससे पैसे बनने वाले हैं आपको, आपके जो बनने वाले हैं, तो उससे कुछ सीखने को मिलेगा। उंगली करके या किसी को क्रिटिसाइज करके आपको कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला है, कहीं भी चले जाओ आप, ठीक है। तो सीखना तो है नहीं, करना कुछ है नहीं अपने से। भाई जो कुछ करेगा नहीं उससे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती। जो कुछ करेगा वो गलती तो उसी से होगी ना जो करेगा, ठीक है। जिसने सिर्फ दूसरों की कमी निकालनी है उसे तो कुछ करना है नहीं, तो उससे तो कभी गलती हो ही नहीं सकती ना। चीज़ों को समझना सीखना तो है नहीं, सिर्फ उंगली करनी है दूसरे में। अरे भाई जब जब सब चीज़ें सही हो रही हैं तो वहाँ भी तो उंगली कर सकते हो ना। हाँ अच्छा किया, उसमें तो मेरी कोई गलती भी नहीं थी यार। जो क्लियरली मेंशन किया है, अगर बाइंग कैंडल मिलती है तो ही बाई करना है। ये नहीं बोला मैंने कि वो बाइंग जो है वहाँ पे आएगा प्राइस बाई कर लेना, वो नहीं बोला था। क्लियर लिखा था भाई वो चीज़, तो उसको समझना तो आपका काम है ना। खैर करने वालों का काम है, करेंगे, वो नहीं मानेंगे, उनको करने दो। एनीवे ठीक है, यही लेवल्स हैं भाई बैंक निफ्टी के लिए। बाकी अदर्स सेंसेक्स का भी आज डालना है, क्योंकि सेंसेक्स में आज मैंने मैक्सिमम ट्रेड जो किए थे सारे सेंसेक्स में या फिर निफ्टी में किए थे। बैंक निफ्टी के ट्रेड एक या दो ही किए थे, ज़्यादा किए नहीं थे। ओके दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।